सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साल में केवल 3 बार ये मौका आता है जब आप ये उपाय कर सकते हो। यदि तीनों बार आपने ये उपाय कर लिया तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ और परेशानियां क्यों न चल रही हो, वे सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। तो साल के वो कौन से 3 दिन हैं जब आप ये उपाय कर सकते हो, जब आप ये महा उपाय करके आपका जीवन परिवर्तित कर सकते हो। क्योंकि भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था कि केवल 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र ऐसे हैं जब मैं शूल धारण करूंगा। शूल यानी कि जो बेलपत्री के वृक्ष में कांटे होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती माँ जगत जननी का ही स्वरूप है। जो बेलपत्री का वृक्ष है वो माता पार्वती के नयनों से प्रकट हुआ है और जो रुद्राक्ष का वृक्ष है वो भगवान शंकर के नयनों से प्रकट हुआ है। तो जो बेलपत्री के वृक्ष में शूल है, वो शूल बाबा जो कांटे हैं केवल 3 घड़ी, 3 नक्षत्र, 3 पल ही स्वीकार करते हैं। जिसमें सबसे पहला है महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि के दिन बाबा ये शूल धारण करते हैं। दूसरा जो घड़ी, नक्षत्र या पल आता है वो आता है जो वैशाख महीना होता है। चैत्र के बाद जो वैशाख महीना होता है, उस वैशाख महीने की दोनों प्रदोष, जो 2 प्रदोष वैशाख महीने में आ रही वो, और तीसरा और अंतिम दिवस होता है, यानी कि अंतिम जो पल होता है वो होता है सावन का सोमवार, और वो भी दूसरा सोमवार। केवल और केवल दूसरे सोमवार वाले दिन ही बाबा ये 3 दिन और 3 घड़ी ही होती है जब कांटे और धतूरा स्वीकार करते हैं एक साथ। जो सावन का दूसरा सोमवार होता है उस दिन रात्रि को 10 बजे ये उपाय किया जाता है। लेकिन कल जैसे कि आप सभी जानते हैं महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के दिन ठीक दिन के 12 बजे, कितनी बजे? ठीक दिन के 12 बजे आपके हाथ में आपके जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए, आपके जीवन से दुखों को हमेशा के लिए हटाने के लिए, जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करवाने के लिए क्या करना है आपको? आज ही बेलपत्री से ये 7 कांटे तोड़ लेने हैं। कितने कांटे लेने हैं आपको? 7। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेलपत्री के वृक्ष के ये 7 कांटे, 7 कांटे, और साथ में लेना है आपको एक धतूरा। 7 कांटे और एक धतूरा लेकर ठीक दिन के 12 बजे, शिवरात्रि वाले दिन ठीक दिन के 12 बजे भगवान शंकर के शिवलिंग पर ये कांटे, ये धतूरे समर्पित कर दीजिए। बाबा आपके जीवन से वो सभी दुखों को, सभी तकलीफ़ों को समाप्त कर देंगे यदि आप एक धतूरा और ये 7 बेलपत्री के कांटे। लेकिन करना कब? ठीक दिन के 12 बजे ही ये उपाय करना। मंदिर में जाकर भगवान शंकर पे ये 8 की 8 वस्तु समर्पित करके आ जाना। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम। तो अगला जो उपाय है वो है बेर वाला उपाय। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा काम कर देना होगा। वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना होगा। यदि आपके पास में कोई भी वस्तु नहीं है समर्पित करने के लिए, और आप चाहते हो कि आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 12 बेर समर्पित करने पड़ेंगे। कितने बेर? 12 बेर। और ये जो 12 बेर आप समर्पित कर रहे हो, ये समर्पित करोगे एक एक करके। जो पहला बेर होगा वो होगा वंश की वृद्धि के लिए। दूसरा जो बेर होगा वो होगा संपदा के लिए। तीसरा जो बेर हम समर्पित करेंगे वो करेंगे बच्चों की बुद्धि के लिए। चौथा जो बेर समर्पित करेंगे वो समर्पित करेंगे रोग को समाप्त करने के लिए। पांचवा जो बेर समर्पित करेंगे वो हम समर्पित करते समय बाबा हमको प्रदान करेंगे वैभव। छठा बेर जो कि अटके हुए कार्य को करवाने के लिए किया जाता है समर्पित। 7वें नंबर का बेर है वो कार्य की हमको सफलता प्राप्त कराता है। 8वें नंबर का बेर हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करता है। 9वें नंबर का जो बेर है वो हमारे संतान की प्राप्ति कराता है। जो पहला नंबर का बेर है वो वंश वृद्धि कराएगा, और जैसे कि जिनको लड़कियां, यानी जिन माताओं बहनों के लड़कियां हैं, पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा, उनके वंश में वृद्धि कराएगा। और जो 9वें नंबर का बेर है, जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही, वो संतान की प्राप्ति के लिए, यानी कि उनकी एक भी संतान नहीं है, उनको संतान प्राप्त कराएगा 9वें नंबर का बेर। 10वें नंबर का जो बेर है
वो एकादशी के फल प्राप्त कराएगा आपको। 11वें नंबर का जो बेर है वो आपको सौभाग्य प्राप्त कराएगा, और जो 12वें और अंतिम नंबर का बेर है वो आपके जीवन से सारे दुखों को समाप्त कर देगा। तो यदि आप कुछ वस्तु समर्पित ना भी कर पाए तो कम से कम ये 12 बेर बाबा को समर्पित करें। बाबा आपके जीवन में वो सब कुछ प्रदान कर देंगे आपको, जो आपको चाहिए होगा, और आपके जीवन से उन सभी दुखों को भी समाप्त कर देंगे जो आप चाहते हैं कि अब हमारे जीवन में ना रहे। तो इस प्रकार से यदि आपको कुछ ना मिले तो भी, और यदि आप चाहते हैं कि जो 3 घड़ी 3 नक्षत्र और 3 पल वाला उपाय है वो हम करें, तो आप कर सकते हैं 7 बेलपत्र के कांटे लेकर, और साथ में ही 1 धतूरा और 7 बेलपत्र के कांटे से। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।